तो नवलोगों को पैर पकड़ कर ले आए मेरे पास। कहना ना बात इनका पूछा नहीं, उनसे बड़ा तकलीफ है मास्टर साहब। तब मैंने कहा कि देखिए मास्टर साहब, आप अभी जो पढ़े लिखे हैं तो हिंदी के विद्वान से हिंदी पढ़े, इंग्लिश के विद्वान से इंग्लिश पढ़े, मैथ के विद्वान से मैथ पढ़े। अब सब कोई आप पर फेथ पढ़े, फेथ कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि हर एक विषय आप लोग पढ़े हैं उधर, अब तब में पढ़ा रहे हैं। तो हर जो विषय पढ़े हैं वो तो आप पढ़े हैं और पढ़ा रहे हैं, सेवानिवृत्ति भी हो गए हैं। इस संत मत का विषय जो है ये भी तो पढ़ना पड़ता है ना। तो कौन गलती बात उसने पूछी आपसे? संत मत के विषय को आपने कभी पढ़ने का प्रयास किया? श्री भद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, विमूढ़ा कर्तुम उद्युक्ता ये हठा चेत सो जयम ते निबध्नन्ति नागेन्द्र मनमत्तंग विशतंत भे। अर्थात जैसे किसी मदमस्त गजराज हाथी को कोई कमल की डंडी में सूत बहुत कोमल हुआ करता है, उस सूत के द्वारा यदि किसी मदमस्त गजराज हाथी को बांधकर दरवाजे पर कोई खूंटा में करके रखना चाहे, यह कभी संभव नहीं है। इसी प्रकार बिना संत सद्गुरु की युक्ति प्राप्त किए अगर मन गजेंद्र को नियंत्रण में कोई करना चाहे कि हम आज्ञा तक में बांध करके रखेंगे, खूंटा में बांध के रखेंगे, ये बात कभी संभव नहीं है। इसीलिए हनुमान जी के बारे में भी आप सुन रहे थे ना, जब पानी बिल्कुल शांत हो गया तो अब एक चेहरा मालूम पड़ता है। तो हनुमान जी से भगवान कहते हैं, इसी प्रकार जब मन रूपी चेतन जल बिल्कुल शांत होगा तो एक निःशब्द परम परमात्मा का दर्शन होगा। वो बालक भगवान कौन? एक बालक भगवान कौन? यही बाल भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की आवाज मुरली ध्वनि के रूप में ये अलंकारिक वर्णनों के आप सुने, वर्णनों साथ सुने। तो इसी को रामचरितमानस में कहा गया, बंदो बाल रूप सोई राम सब विधि सुलभ जपत सुराम। संत कबीर ने कहा कि बालक रूपी साइया खेले सब घट माही, जो चाहे सो करे डर का हो को नाय। वो बालक रूप कौन है? वही बालक रूप है जिनकी वाणी सबसे प्रिय होती है, जो न सुवर्णात्मक है, न ध्वन्यात्मक है, न हलस्व है, न दीर्घ है, न प्लुत है, न स्वर है, न व्यंजन है, वो सबसे परे है। वही है एक अनाहत परमात्मा की सत्य स्वरूप वाणी, वही है शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्मण विष्णात परम ब्रह्मादिगच्छति। एक आत्मा क्या? वही एकमात्र समस्त चेतन रूपी जल, और उसके पर में वो निःशब्द परम परम काल रूपी परमात्मा। ये राशि की बात सजनो, भगवान श्री राम कहते हैं, जब तक संतों की सत्संग सदगुरु से संयुक्ति नहीं प्राप्त कर लेते तो तब तक मनोजय नहीं, प्राणस्पंदन जय नहीं, मनोलय लय नहीं, वासना क्षय नहीं, और तब तक तो भाई उस निरंतर ब्रह्म का परिचय नहीं। संत कबीर ने कहा, छैल चिकनिया अभय घनेरे छके फिरे दीवाना, अछाया माया स्थिर नाही फिर आखिर पछताना। क्षर परिहरि अक्षर नव लाभे, सूझ गुरु पर जावे, अक्षर गहे विवेक करी, पावे तेजी भिन्न, कहे कबीर ने अक्षर ही लहे पार की चिन्ह। यहाँ पार की चिन्ह परखत रहूं इस दिन गुरु, करुण दया अनुपा, ऐसे
असली पारखी संत मत में हम लोग हैं। असली पारखी हम लोग संत मत के लोग हैं जो उनको परखने का काम करते हैं। गोरख बाबा ने भी कहा, गगन शिखर में ही बालक बोलही। तो एक कारण और उसमें पीपल वृक्ष के ऊपर अर्थात कैवल्य मंडल के डाल पर कौन विराजमान है? तो गोरख बाबा भी ये बात कहते हैं, गगन शिखर में ही बालक बोलही। वो गगन के ऊंची शिखर पर अर्थात परमाकाश के ऊपर में वो बालक रूपी परमात्मा विद्यमान है। तो बालक नानक ने कहा, आगे जगह पर सब लोग सोचते आगे जगह पर बालक नानक ने कहा कि हमें उसे एक को जान लेने दीजिए, हम उसके बाद तब 2, 3, 4, 5 को हो जाएंगे। तो ऐसा कोई कौन बालक हो सकता है? वही बालक रूपी साइयां जो अवतार लिए बालक नानक के रूप में। इसीलिए वो कहते हैं, वो भी कहते हैं कि पहले हमें अपने को जान लेने दीजिए, हमें उस एक स्वरूप को जान लेने दीजिए। सज्जनों, इसका मतलब है कि हम लोग अभी तक उस एक अनादिअनंत परमात्मा को नहीं जान सके। उसे जानने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, उसे नहीं जान सके हैं और फिर अपने को बहुत जानने वाले, बहुत ज्ञानी हम मानते हैं। कौन सी ऐसी विडंबना भी हो गई है? विडंबना कौन सी हो गई है? हाँ, विडंबना की बात यही है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, ओम सयोजत उर्गायस्यो ज्योतिर्वथा क्रीडन्तर्मवेदेन गाव पर्णसं कृणुते तिग्न शृंगो दिवाहरणदृशे नक्तवृद्रः। अभी 5 ज्ञानेंद्रियां परमात्मा ने हमें बना के दी हैं। सबसे ऊपर में है आंख। आंख से रूप जगत को हम देखते हैं, कान को देखते हैं, कान से शब्द जगत को हम सुनते हैं, शब्द जगत का ज्ञान प्राप्त करते हैं, नासिका से गंध विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिह्वा से रसास्वादन का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और त्वचा से ठंडा है या गर्म, ठोस है या नरम, स्पर्श विषय का ज्ञान हम लोग प्राप्त करते हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम लोग क्या ज्ञान प्राप्त करते हैं? हे भाई, एक बात सुन लीजिए, कितना सुंदर वेदांत और पुराण में सामंजस्य कराया गया है। जरूर सत्संग करके समझना चाहिए, जरूर, निश्चित रूप से। सत्संग के बिना नहीं समझ पाते हैं, तो नहीं समझ पाते हैं, तो वही हाल हमारा बना रहता है। पातली भूत विवशय मतवारे, ते नहीं जानत, ते नहीं बोलत वचन विचारे। बातुली भूत जो बात गया है, हाँ, भूत लग गया है, परिस्थिति में बेहोश हो गया है, मतवाला हो गया, पागल हो गया है, दारू शराब पी लिया है। एक राजा जा रहे हाथी पर चढ़े थे, एक दारू पिया था दरवाजे पर, हाथी वाला लो, हाथी तुम्हारा हाथी कर देगा। लोगों ने कहा सरकार पी लिया है, इसीलिए चला जाए, उसकी बातों पर ध्यान नहीं दें। जब लौटे उधर से 4 बजे में, तो उसके दरवाजे पर हाथी लाए, बिठवाए, कहते हैं कि कहाँ गया उधर पिया पड़ा, उसको बुलवा कर पूछते रहे, तुम्हारे पास कितनी हिमाकत है? हमारा हाथी तुम खरीदना चाहते थे, बोल कितने पैसे तेरे पास है? खरीद मेरा हाथी खरीद। उसने कहा कि सरकार हाथी खरीदने वाला नहीं हाथी के लिए
बात है। अब देखिए कितना सुंदर है प्रसंग। ये 5 विषय 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते, क्या ज्ञान प्राप्त करते हैं? वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारे। लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम निहारते कहाँ निहारते? छोटे भाई है, कभी नहीं निहारते क्या? कहाँ निहारते? वहाँ अयोध्या में नहीं, लंका। वहाँ लंका जब लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी मेघनाथ के द्वारा, मूर्छित होकर निष्प्राण होकर पड़े। आया तो बड़े बड़े वीर सब, रावण के बड़े बड़े वीर दूत भूत आए उठा कर ले जाने के लिए, परंतु नहीं उठा। उठाए कौन? उठाए तो एकमात्र हनुमान जी उठाए। लक्ष्मण जी को उठाने वाले कौन? तो एकमात्र हनुमान जी। अरे कहने का मतलब यह, वैराग्य को उठाने वाला कौन? तो एकमात्र संत जी। संत ही कोई वैराग्य को उठा सकते हैं। महाराज की जय। इसलिए संत की शरण में आते हैं, संतों की शरण में बैठे सत्संग करते करते हमारा जो गिरा पड़ा सोया मरा हुआ वैराग्य है, वो वैराग्य उठता है। सत्संग सुनते सुनते मन हो जे है भजन देवे कर रहे हो। एक आदमी आतुर हो गया कि बाबा हम भजन भेज देवे करें। हमने कहा हाँ देवे कर अपन पत्नियों के देख कहीं नहीं हो, दोनों के जीवन संगीत जीवन साथी चीज है। एक संग संग जा रहे गए पत्नी को कहने के लिए, तो पत्नी उनकी बोली नहीं अहाँ के जे करना से करूँगा, हमरा सब सुने हाथ हमने नहीं भजन भेज, हम भजन भेज दे ले। तो आया कहने लगा कि बाबा पत्नी तो हमारा झाड़ देते हैं, झाड़ दे मंत्रिया जो भूत झाड़े से हमें पत्नी झाड़ दे सिकी लगे झाड़ा की मुझे लगे झाड़ा नहीं की कहो वो तते झाड़ हो क्या रह सके। हाँ कहिए वो झाड़ ना मिला तो हाँ जगह फूक दियो वो झाड़ ना तो हाँ फूक दियो झाड़ तब फूक एक फूक हाँ दिया जब कहे उनका ये सुनो हम दीक्षा लेवे है अहों चरण दीक्षा ले ले आ जो अहाँ हमार बात नहीं मानबे अहाँ दीक्षा नहीं लेबे तो एक फूक खाली फूक बैठो कहे जी बात तो हम जाए दीक्षा ल ले बाबा से ऐसा हमरा अहाँ के छुट्टम छुटा कोनो मतलब ने अहाँ के हम पति है ने अहाँ हमार पत्नी, जब हमार बातें नहीं अहाँ मानबे धर्म पत्नी हमारा हम बात नहीं मानबे। भगवान श्री राम वन चलखिन तो जानकी जी के वनवास थोड़े भेल छलन ना, कहलखिन नहीं हम जेबे करब अहाँ के सुख दुख में अहाँ के जंगल में जे अहाँ के हैत ओकरा बाँटब अहाँ के हमहूँ भाग लेब ने। तो पत्नी तो तकरा कहिए अहाँ तो जब अहाँ हमारा सुख दुख में भागे नहीं दीक्षा नहीं लेब तो ऐसा हमारा अहाँ के छुट्टम छुटा ये फिर कहाँ चला वो गए जाकर के पत्नी से यही बात है। जो ही यह एक फूक उन्होंने फूक मारी तो पत्नी क्या कर रही सोच हेरू कहना हमें दुटा बहन से माँ चलो चलो संगे संगे नहीं दीक्षा। अरे लक्ष्मण न कहते हैं बैरागी को, लक्ष्मण कहते हैं वैराग्यवान को। परम विरागवान वीतरागी बैरागी लक्ष्मण जी हैं। भगवान श्री राम के साथ कौन जा सकता है? तो भगवान श्री राम के साथ कोई वैरागी ही चल सकता है, कोई वैराग्यवान ही चल सकते हैं। अर्थात परमात्मा की प्राप्ति करने कोई वैराग्यवान ही सफलीभूत हो सकते हैं। जिसको वैराग्य नहीं होगा वो परमात्मा के साथ क्या जा सकता है। इसीलिए और किसी को नहीं उठे हम लक्ष्मण जी, हनुमान जी आराम से उठा करके ले आते हैं, आराम से ले आते हैं। वहां राम लक्ष्मण ही निहारी, निहारते हैं तो होता क्या है
विकल हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, निहारते हैं विकल होकर रोने लग जाते हैं। क्या कहते हैं? जय हो अवध कवन मोह लाए, नारी है तो प्रिय भाई गवाए। लक्ष्मण उठो, जैसे सोया हुआ उठता तुम जग जाओ, अन्यथा तुम नहीं जगोगे। तुम्हें कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा अयोध्या? सभी लोग मुझको देखते यही कहेंगे, वही राम, तुम वही राम हो जिसने अपने सहोदर भाई को अब पत्नी के चलते त्याग दिया, पत्नी के चलते गवा करके आया, गवा करके। नारी है तू प्रिय भाई गवाए, भाई को गवा करके तुम चले जाओ। छोड़ के आना दुख की बात नहीं है, छोड़ के आना दुख की बात नहीं है। जगह हो रहा है यहाँ आकर के 50,000 रुपया की छोड़ दिया, आनंद ही आनंद है। कहीं कोई गया जुआ खेलने में, जुआ खेलने में यदि 10 टका चला गया तो गमा दिया, 10 टका गमा दिया, उससे बड़ा दुख होता है। गमाने में दुख होता है, छोड़ने में त्यागने में शांति होती है। यहाँ भगवान श्री राम गमाने शब्द का प्रयोग अपने लिए करते हैं, और गमाने वाला कौन कहलाता है? तो गमाने वाला गमार कहलाता है। अरे गमार कहेगा, तुम पिता की सारी संपत्ति को तुम गमा दिया जुआ खेलने में, शर्म नहीं? भगवान राम कहते हैं, नारी है तो प्रिय भाई गवाए, जो जलते वो नहीं, जो जलते वो है बंधो बिछो, पिता वचन मनि तो नहीं ओ। मैं पिता की बात नहीं मानता, अगर जानता मैं कि मैं भाई को गवा दूंगा पत्नी के चलते, तो मैं पिता की बात नहीं मानता, मैं मन नहीं चलता। भगवान से डरते हैं। क्यों? अस विचार जिए जाग होता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। एक भाग ऐसे है, परमानंद जी मंचासीन थे, उनके बेमात्र भाई थे, लगभग 24 साल के छोटे थे। 24 साल के बाद तीसरी माँ से किंकर बाबा का जन्म हुआ था, डमोलाल बाबा का जन्म हुआ था। वे आए, जब गए परमानंद जी को प्रणाम करने, तो गले लिपट गए, और परमानंद जी भी रोने लगे और किंकर बाबा भी रोने लगे। कुछ मिनट तक रोते ही रह गए, और रोते रोते तो क्या कहते हैं, यही है सगुण में मोह होता है, सगुण में भ्रम होता है, केवल सगुण में रहने वाला मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। क्या कहते हैं इतने बड़े संत, कहते क्या है, आप लोग देख रहे थे हमें रोते हुए, ये सहोदर भाई का मिलन होगा। सहोदर भाई का मिलन था, मिलन का प्रेमांशु अभी बाहर। भगवान श्री राम भी कहते हैं, मिलन जगत सहोदर भ्राता। आप जरूर सोचते होंगे कि कौशल्या के पुत्र हैं राम जी, तो सुमित्रा के पुत्र हैं लक्ष्मण जी, माँ तो 2 है, पिता एक है, माँ 2 है। 2 माँ के भाई बेमात्र कहलाते हैं, सौतेले कहलाते हैं, वो सहोदर नहीं होते हैं। परंतु भगवान श्री राम के कहने का मतलब यह है कि एक माँ के उदर से, गर्भ से जन्म लेने वाले 2-4 भाई भी
जैसे नहीं होते अनुकूल, तुम मेरा विमात्र भाई होते हुए कितने अनुकूल रहे, तुम हमारे विचार में रहे। असली सहोदर वही है जिनका विचार एक है। हम लोग जितने संत मत के लाखों सत्संगी हैं, सब सहोदर हैं, एक विचार में, एक विचार में रहना चाहिए। यदि एक विचार में नहीं रहते हैं, फुट फाट में रहते हैं, बामी दहली जोतने में लगे रहते हैं, तब सहोदर नहीं हुआ। और सहोदर वाला व्यवहार कहाँ हुआ? तब तो भाई बेकार हो गया, सब जन्म लेना बेकार हो गया, संत मत में दीक्षा देना बेकार होगा, गुरुदेव की शरण में आने में बेकार है, जो बेकार हो गया। भगवान श्री राम कहते हैं, अजय गाँव घर में भी, अच्छा फलाने व्यक्ति के पास तो गए थे, उसने क्या कहा? तब उसने वही बात कही है जो फलाने ने कही थी। हाँ तो कहे करेगा, वो दोनों दो है, दो मालूम पड़ता है ना, वो देखने में दोनों दो मालूम पड़ता है, लेकिन दोनों का पेट एक है, दोनों का पेट एक है, मतलब दोनों का विचार एक है। यदि दो व्यक्ति का विचार एक हो जाता है, वो चाहे कोई हो, कोई हिंदू हो या कोई ब्राह्मण हो, कोई मुसलमान हो, लेकिन यदि विचार एक मिल गया तो सहोदर है, विचार नहीं मिला तो सहोदर नहीं है, और सहोदर नहीं है तब तो दुख भोगना ही पड़ेगा। सहोदर में तो दुख का अंत ही हो जाना चाहिए। दरअसल एक विचार के होना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज सहोदर कहते लखनऊ जी सजनो, आखिर भगवान श्री राम का शोक निवारण कैसे होगा? भगवान श्री राम किसके लिए रोते हैं, अश्रु बहाते हैं? जो वैराग्यवान है, लक्ष्मण जी परम वैराग्यवान, परम वैराग्य में त्याग तो स्वाभाविक होता है, त्याग का शांति रणतरम, और जिसके पास त्याग है उसके पास रहने से शांति मिलती है, उसके पास शांता सुशांता कारण परमात्मा विराजमान होते हैं। मैं ये प्रसंग अभी रखा, इसमें कई तरह के उपदेश मिले हमें, लेकिन एक उपदेश के लिए उस प्रसंग की ओर आप लोगों का ध्यान मैंने आकर्षित किया कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी अपनी इन आंखों से देखते हैं किसे? तो लक्ष्मण जी के पार्थिव शरीर को, जो महान त्यागी है, महान वैरागी है, परंतु महान त्यागी महान वैरागी से भी आज भगवान श्री राम को बिछड़न हो गया है। भगवान श्री राम आज विरह में रो रहे हैं, यह दर्शाया गया। कहने का मतलब यह, इन आंखों से हम जो कुछ भी रूप देखते हैं वह विछड़न हो, उससे विछड़न होता है, उससे वियोग होता है, उससे दुख होता है। वह परमात्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है, वह परमात्मा का रूप है, लेकिन परमात्मा का स्वरूप वह नहीं है। वेदांत में कई उदाहरण आए हैं। एक उदाहरण तो भी आप सुन रहे थे, संतवाणी का उदाहरण है, इसको काट नहीं सकता है कोई उपेक्षा नहीं कर सकता है, लेकिन यदि थोड़ा सा विवेक विलोचन से अवलोकन करें तो दूसरे उदाहरण में इस उदाहरण में बड़ा फर्क पड़ जाता है। एक उदाहरण आया, नचिकेता को महात्मा यम ने कहा था, कठोपनिषद में आया है कि नचिकेत वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। जैसे एक वायु है, और उसे यहाँ हमारे जो सभा के मंत्री जी हैं, इनके घर एक बच्चे का आशीर्वाद से जन्म हुआ और उसका नामकरण भी किया मैं, तो हम सत्संग का आयोजन करवाए थे। बड़ा देखा दरवाजे पर, गेट पर बड़ा विशाल दो जनता हाथी है। हमने कहा अपने मंत्री से वहाँ गई आयु कहते जमाना में हाथी
कतई भेट गई हो हमरा से जब ताकि चीज हाथी भेटे जयंती में परवारा जी की प्रभात फेरी में जुलूस में हाथी में रहती है कतई भेटली हाथी पैसा कटे नहीं तो कहने लगे नहीं बाबा ये हाथी नहीं चाहिए तो फूकना चाहिए फूकना हाथी की आदत एकदम जनता मैंने 8 फीट 10 फीट खड़ा ऊंचा विशाल बड़ा गाँव फूकलिए के रहे इस परिवार में तो फूकलिए की तब क्यों नहीं फूक जनरेटर से बहुत 2 घंटा लगेगा क्या नचिकेत को महात्मा यम ने उपदेश करते हुए कहा कि नचिकेत सुनो जैसे हवा को हाथी की आकृति वाला बैलून यदि कर दिया गया तो हवा हाथी की आकृति की तरह हो जाता पड़ता है हवा मालूम पड़ती है ऊंट की आकृति वाला बैलून में अगर कर दिया तो हवा ऊंट की तरह मालूम पड़ती है यदि बाघ सिंह की आकृति वाला बैलून में हवा को कर दिया तो हवा मालूम पड़ती है कि बाघ सिंह है यदि कछुआ की आकृति वाला बैलून में हवा को कर दिया तो मालूम पड़ती है कि हवा कछुआ है सर्पाकार बैलून है उसमें अगर कर दिया तो मालूम पड़ता है कि हवा तो सांपे है हाँ बढ़िया सांप है तो अक्सर सांप है तो बड़ी सांप है कैसे सांप है पर यदि सब में छेद कर दिया हवा निकाल दिया अब हवा का क्या रूप है अब हवा क्या है हवा न तो हाथी है न तो ऊंट है न तो बाघ सिंह है न कछुआ है न सांप है हवा तो वह है। अच्छा एक बच्चा कोई पूछे आपसे कि बाबूजी दादाजी पर कहता हवा केना है तो दुनिया में कोई चीज है जो बच्चे के हाथ में आप लेकर देंगे हेरे बाबू ये हवा दिखा सकेंगे आप हवा क्या है नहीं दिखा सकेंगे लेकिन हवा का ज्ञान उसे आप करा सकते हैं। बच्चे के हाथ को आप दीजिए नाक के पास मुंह के पास कहिए कि नाक से तुम हवा छोड़। बच्चा जब नाक से हवा छोड़ता है या मुंह से फूंकता है तो कहते हैं क्या कैसा हुआ क्या समझा क्या लगता है कि हाथ में कुछ छू रहा है का यही हवा है। हवा का गुण यही है स्पर्श। सांस रूप में व्यस्ति वायु का जब ज्ञान हो जाता है अब सारी देह में जब स्पर्श का प्रतिबोध होता है तो कहते हैं कि हवा बहती है। वह हवा सारे पदार्थों के जब मालूम पड़ती हुई स्वरूपतः सबसे बिल्कुल परे है। इसी तरह परमात्मा के बारे में आप जानें कि हवा के बिना हम जी नहीं सकते हैं लेकिन हवा का कोई रूप नहीं होता है। वेदांत का ऐसे कई उदाहरण दिए गए हैं। इसी तरह परमात्मा के संबंध में कहा गया ब्रह्म ते पुरुष और प्रकृति प्रकट भई। उस सगुण निर्गुण से परे एक आराधन परमात्मा ने सृष्टि की मौज हुई एको हम बहुत श्याम की तो पुरुष की उत्पत्ति हुई। पुरुष की तो माँ बहने कहेंगे कि पुरुष की उत्पत्ति हुई और दुर्गा माँ की उत्पत्ति तो पहले भेड़े तगरवादे में कदर भेड़े। हाँ दुर्गा शक्ति पुराण के पढ़वे तो दुर्गा माँ से ही सबकी उत्पत्ति भेड़े है। विष्णु पुराण के पढ़वे तो भगवान विष्णु से सबकी उत्पत्ति भेड़े है। और शिव पुराण के पढ़ो तो शिव जी से सबकी उत्पत्ति भेड़े है। जय पुराण का पढ़वे भगवान राम के रामायण में पढ़वे भगवान राम से सबकी उत्पत्ति भेड़े है। भागवत के पढ़ो तो भगवान कृष्ण से सब उत्पत्ति भेड़े है। यहाँ पढ़ो यहाँ जानो यहाँ मुदा आप क्योंकि पूछे आवे बाबा तो सृष्टिकर्ता कत क्या कत बेस के रचना कत बेस के सृष्टि कर। दरअसल सृष्टिकर्ता वो एक अनादि अनंत परमात्मा एक ही है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अजोपि सन्नत्यात्मा भूतानामीश्वरोपि सन्
प्रकृतिं स्वाधिष्ठाय सद्भाव्यात्ममायया सद्भावात्ममायया। अर्थात अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तुम नहीं जानते, तुम जीव होने, जीवंत दशा में होने के कारण नहीं जानते हो। मैं सबका ईश्वर परमपिता होने के कारण मैं सबको जानता हूँ। मैं वही एक अनादि परमात्मा हूँ। जन्म लेते हुए मैं अजन्मा हूँ। अच्छा, यह जन्म लेना फिर जो अभी आप उपनिषद में सुने, और वही बात यहाँ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज स्वयं कहते हैं कि मैं जन्म लेते हुए अजन्मा हूँ। फिर जन्म लेते क्यों? और जन्म लेने वाले समूह साकार की इतनी बड़ी महत्ता क्यों? इसका कारण लकड़ी में आग है, दिया सगाई में आग है, और पछवा हवा बहती है, लुल्ही लग गई है, हाथ में पाँव में लुल्ही लग गई है, एकदम काट फोड़ो, हाथ पैर सब हो गए हैं। क्या चाहिए? आग चाहिए। लकड़ी आपके पास कोई जमा कर दे, दिया सराय वहाँ एक बंडल रख दे, क्या होगा? हाथ की लुल्ही छूटेगी? जाड़ा भागेगा? जाड़ा भागने वाला नहीं है। जाड़ा भागेगा तब जब दिया सराय से काठी निकाल कर आप घिसते हैं, खरोचते हैं, आग भग करके जलती है। लकड़ी को रगड़ करके जब आग प्रकट करते हैं तो फिर तापते हैं, जाड़ा भागता है, रसोई बनाते हैं, विविध काम उसके द्वारा करते हैं, बड़ा सुख प्राप्त होता है। कभी कभी घर जल भी जाता है, लेकिन घर जलने के बाद भी उसकी अपेक्षा रखते हैं, आवश्यकता महसूस करते हैं। तो कहने का मतलब यह, लकड़ी में जब तक आग छिपी हुई है, लकड़ी तो आग नहीं है, लेकिन लकड़ी में आग है, तो उसके द्वारा हम उसकी उपयोगिता, उसकी गुणवत्ता प्रकट करते हैं। हम उस गुण से गुणान्वित होते हैं, हम सुख के भागी बनते हैं, हम लाभ के भागी बन जाते हैं, तो बनते हैं प्रकट होने पर ही। इसी तरह से परमात्मा सगुण निर्गुण दोनों से परे हैं, परंतु सगुण की उपेक्षा हम करें, ये संत मत नहीं सिखलाता है। विभिन्न सगुण साकार उपासना करने वाले के इष्टदेव भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु सभी इष्टों के उपासना करने वाले के इष्टदेव का आत्मस्वरूप एक ही होता है। यह ज्ञान संत मत सिखलाता है कि यदि भगवान श्री राम का सगुण रूप में अवतार नहीं हुआ होता तो फिर खरदूषण का वध कौन करता? रावण का वध कौन करता? कैसे असुरों से हम लोग, आसुरी वृत्ति से हम लोग कैसे छूट पाते हैं? तो जो निर्गुण सगुण के परे हैं वे ही आए निर्गुण रूप में, और निर्गुण जब सगुण रूप में आए तो उनकी गुणवत्ता बढ़ गई। इसी प्रकार परमात्मा की गुणवत्ता को के से लाभान्वित होने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए पहले सगुण की इसलिए आवश्यकता है। तो संत कबीर ऐसे कट्टर निर्गुणपंथी संत ने भी कहा कि सगुण की सेवा करो, निर्गुण का कर ज्ञान, और निर्गुण सरगुण के परे है हमारा ध्यान। पहले सगुण की उपेक्षा करके तो कुछ नहीं काम चलेगा। अब ये मूर्ति है परमाराध जी की, मूर्ति साबित करती है कि संत मत में सगुण की मान्यता है। ऐसे भी संत हुए जो किसी को नहीं माने दुनिया में, न कबीर झूठे हैं, नानक झूठे हैं, प्रभु झूठे हैं, दरिया झूठे हैं, कोई संत नहीं। किसी की आवश्यकता हमें नहीं है। न रामायण है सत्य, न गीता है सत्य, न कुछ भी सत्य है। एकमात्र वेद ही सत्य है, एकमात्र ओम ही सत्य है। तो संत मत कहता है कि ओम भी तो एक सगुण साकार हो गया। ओम जो लिखते हैं वह भी एक रूप ही हुआ। लेकिन संत मत वो त्रैतवादी है, जीव भी अनादि है, ब्रह्म भी अनादि है, प्रकृति भी अनादि है।
लेकिन हमारा संत मत कहता है, विशुद्ध वैदिक सनातन धर्म कहता है, ये परमानंद जी की तस्वीर देखते हैं, यहाँ कागज का फोटो बनाया गया है, मन सगुण की मान्यता है। यदि किसी के पास संपत्ति हो तो सोने की मूर्ति भी बना सकता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सदगुरु महाराज जी की मूर्ति नहीं है, ये सदगुरु महाराज इसमें नहीं है। अरे आकाश सर्वत्र व्यापक है, सब आकाश नहीं है, लेकिन सब में आकाश है। सब ईश्वर नहीं है, लेकिन सब में ईश्वर हैं। और जो सब में ईश्वर हैं, इस कागज की मूर्ति में भी हमारे गुरु महाराज विराजमान हैं। सोने की मूर्ति में भी गुरु महाराज विराजमान हैं। काठ की मूर्ति में भी गुरु महाराज विराजमान हैं। किस तौर? ध्यान के लिए निहारो यारो गुरुमूर्ति की ओर, निहारो यारो गुरुमूर्ति की ओर, यहाँ से निहारो यारो बिंदु रूप की ओर है। नहीं, एक ही बात नहीं होगा। पहले निहारो यारो गुरुमूर्ति की ओर, तो हम गुरुमूर्ति की ओर निहारते हैं, अच्छा काम करते हैं। यदि कोई शंकर भगवान की ओर निहारते हों, यदि कोई दुर्गा माता जी की ओर निहारते हों, यदि भगवान कृष्ण की ओर निहारते हों, वो बुरा है, वो अनिष्टकारी है, वो हमसे नीच घटिया दर्जे का है। हम ये नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अपने पैर में अपने से कुल्हाड़ी मारना। और अभी देखिए, एक परमानंद जी की तस्वीर रखते तो कोई बात नहीं, परमानंद जी के बाद और सारे संतों की तस्वीर क्यों? दरअसल यह संत मत का, वैदिक सनातन धर्म का यह विशुद्ध वेदांत ज्ञान है कि किसी न किसी सिद्ध सगुण साकार पुरुषों का ध्यान करना ही पड़ेगा। उनका ध्यान, उनका अर्चन वंदन पूजन ध्यानाभ्यास करने के पश्चात ही तो हम सूक्ष्म ध्यान कर सकते हैं। अर्थात बिंदु ध्यान करके फिर अड़ोर नियान महत्व महियाम है, उस अड़ोर नियान महत्व महियाम चेतन बिंदु का ध्यान करके अपने अंदर परमात्मा की उस ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करेंगे, जिसके बारे में भगवान श्री राम कहते हैं, अन्वेष्टव्यम प्रयत्न माते ज्योतिरांतरम। अर्थात हे हनुमान, तो अपने अंतर की आत्म ज्योति की खोज करो, ब्रह्म ज्योति की खोज करो। ज्योतिषामित ज्योतिष तम सफल उच्चते ज्ञान ज्ञानगम्यम हृदय सर्वश्रेष्ठ से कहा गया। वह ज्योतियों की ही जो ब्रह्म ज्योति है, इस सिलसिले से अगर चले तो उसे प्राप्त करके, उस अंतर्गत ब्रह्मदार को प्राप्त करके, ये दोनों परमात्मा के दो हाथ हैं। बच्चे जब माँ बाप के हाथ के बीच आ जाते हैं तो माँ बाप की गोद में बैठ जाते हैं, तो माँ बाप का वह हो जाता है और उसके माता पिता हो जाते हैं। इसी प्रकार बालक नानक ने कहा कि पहले एक को जान लेने दो, यही एक निष्ठ उपासना लेकिन करनी पड़ेगी। मान्यता तो सबकी सुने आप, लेकिन चलना पड़ेगा तो एक ही मान करके चलना पड़ेगा। एक को पकड़ करके जहाँ जिसकी श्रद्धा हो, संत सदगुरु से हाँ पहले इसे युक्ति को सीखें, समझें, जाने। गुरु बिन भवविद तरह कोई, जो बिरज शंकर सब होई। बिना जब तक की गुरुदेव की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक न तो ब्रह्मा जी, न तो शंकर जी, न तो विष्णु। एकेश्वरवाद जो संत मत का है, विशुद्ध अद्वैत वेदांत ज्ञान है। हम अपने जीवन में खेती गृहस्थी नौकरी चाकरी और व्यापार आदि करते हुए और संत मत के इस बहुमूल्य अमृतमय ज्ञान को प्राप्त करके यदि चलें, ध्यानाभ्यास करें तो बड़ा सुंदर कहा गया। पैर है सगुण, हृदय है निर्गुण। निर्गुण सगुण के परे ये सिर है, निर्गुण सगुण के परे का उदाहरण। सिर नहीं रहे, निर्गुण सगुण के परे को हम नहीं माने तो मानो सिर के बिना कवच होकर के कब तक कितने काल जीवित रह सकते आप। यदि हृदय नहीं रहे कामयाब तो भी जीवित नहीं रह सकेंगे, तो हृदय भी कामयाब रहना आवश्यक है। इसी तरह
अब पैर नहीं रहे तो एक डेग भी सत्संग में नहीं आ सकेंगे। तो पैर भी जरूरी है, मानो सगुण जरूरी है, हृदय निर्गुण जरूरी है। ये निर्गुण नहीं सगुण रसना राम सुनाम मनोहर संपुटलस्तो तुलसी राम। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सजनो हृदय भी जरूरी है, निर्गुण भी जरूरी है, और निर्गुण सगुण के परे वह सिर कहते हैं ब्रह्मांड को। सिर पंचमी हाले में पूजा बीत गई है, इसी सिर में है पंचमी पांचवी। वही क्या है तो वही कैवल्य परम परमात्मा का वह पांचवा परम पद कहलाता है। जहाँ पंचम बजे प्रघर्ष जहाँ आप विराजे और गुरु की कृपा से मैं ही तरह पहुँच बोलना, वहाँ पहुँच करके अपने परमात्मा को खोज करके प्राप्त करके जो गया साहब भोजने स्व आपने गया है जी। समुद्र के बीच में बूंद पड़ा, उसी में गया समाय है जी। पानी लहर लहर पानी को भेद सके मिल रहा है जी। पंटू हरफ में से कोई नहीं, यह बात में ठीक जा रहा है जी। उस परमात्मा को साक्षात्कार करके वह जी परमात्मा ही हो जाता है। बस एक ही एक हम तुम और तुम वही, हम तुम ही तुम वही मैं ही, प्रश्न तुम्हें रहता नहीं। यही सत्य का विशुद्ध द्वैत वेदांत ज्ञान। बालक नानक ने कहा कि पहले एक को जानने दीजिए तब हम 2, 4, 5 को जानेंगे। अभी जितने विषयों को पाठ्यक्रम में आपने सुना, सबका निचोड़ सबका सारांश इन्हीं 2 शब्दों के साथ आपकी सेवा में रखा। और 11 बजने चले हैं, इसीलिए अब आगे की सूचना हमारे माननीय संचालक महोदय दिनेश मिश्र जी जो MP से यहाँ आए हैं, उनके मुखारबिंद से, फिर हमारे माननीय अध्यक्ष साहब हैं, उनके मुखारबिंद से आप श्रवण करेंगे। तत्पश्चात अभी आपकी होगी और अगले कार्यक्रम सब सूचना आप आगे सुनेंगे, लाभान्वित होंगे। प्रेम से बोलिए श्री